इस बार आएगा 2024 में। 24 अभय दुबे। मैं शुरुआत केरल से करूं, और केरल की एक सीट है तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर जहां से लड़ते हैं। वहां पर बीजेपी के राजशेखरन के पास जो वोट शेयर है वो कांग्रेस के वोट शेयर से भी ज्यादा है। बड़ा दिलचस्प है इस सीट का गणित। 30% वोट शेयर शशि थरूर के पास और 31% वोट शेयर के राजशेखरन के पास। ये थ्रेट है क्या कि हम जिसे इजी बैटल समझ रहे हैं, उस इजी बैटल में बड़ा पेनिट्रेशन है बीजेपी का? गरिमा जी, पहले तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बात समझनी होगी कि क्या 2019 की तरह कोई नेशनल नैरेटिव है जिसमें मोदी जी का नाम चल रहा हो या मोदी जी का नाम कंस्टिट्यूएंसीज पर उनके नाम पर जीत मिल रही हो? तो पूरे देश के लिए हम कह सकते हैं साफ शब्दों में कि नहीं। वो इमोटिव इशू पर 2019 का चुनाव था। पुलवामा में जो घटना हुई थी उसमें शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने भावुक अपील की और वोट मांगा था। दक्षिण भारत के प्रांतों की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में 25 सीटें जीती थी। अभी सुकेश जी ने बताया कि वहां वो स्थितियां नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उस वेव में चुनाव लड़ा था जहां उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। केरला में भी कमोबेश यही स्थिति थी। आंध्रा में अभी अनुकूल परिस्थितियां उनके नहीं है। तमिलनाडु में भी उन्होंने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 39 में से एक भी सीट उनको नहीं मिली थी। आज संकट भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख ये है कि जो उसके 10 राज्यों की सरकार थी, 270 से अधिक सीटें 10 राज्यों में हिंदी हार्टलैंड में मिला था, वहां बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख है। तो दक्षिण के प्रांतों में आप बताइए नैरेटिव क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी उस पर वोट मांग रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी वोट किस पर मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुस्लिम लीग, भारत, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसी पर वोट मांग रहे हैं। दक्षिण से साफ, उत्तर भारत के प्रांतों में हाँ। ये एक स्पष्ट लाइन दिखाई देती है। मैं पिछले 2 माह से उत्तर प्रदेश में हूं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कंस्टिट्यूएंसीज पर पहुंच गया है। हर उम्मीदवार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी के नाम की चर्चा कहीं नहीं है, विश्वास मानिए। लेकिन अभय दुबे, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूं आपसे। हमने केरल को कंसीडर कर लिया कि केरल आपके लिए इजी बैटल है, 15 सीटें पिछली दफा आपने वहां से निकाली, लेकिन आंध्र उतना ही टफ आपके लिए भी है क्या जितना बीजेपी के लिए है? इसके अलावा कर्नाटका मात्र 1 सीट थी आपके पास, सिर्फ 1 सीट। कर्नाटका आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है क्या? वहां आपको रहमो करम पर रहना पड़ेगा क्षेत्रीय पार्टियों के? नहीं, कर्नाटक में तो सरकार है हमारी। कर्नाटक में हमारी स्कीम्स हमारे लिए वोट मांग रही है और वोट मिलेगा बहुत बड़ा प्रतिशत, जिसको प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बता रहे थे। कर्नाटक में भी यही हुआ था। हूबहू देश का चुनाव जो इस बार रिफ्लेक्ट होगा कर्नाटक की तरह होगा। प्रधानमंत्री जी को वहां के मठ मंदिर कह रहे थे। लिंगायत समाज के सबसे बड़े संत ने कहा था कि हमारे मठ से भी 30-30% की रिश्वत मांगी जा रही। प्रधानमंत्री जी, इनके कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखी थी ईश्वरप्पा के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान नहीं लिया, उल्टे ईश्वरप्पा को फोन किया कि जिता देना। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, आज वही परिस्थितियां निर्मित हो रही जो कर्नाटक के चुनाव में हुई थी। प्रधानमंत्री जी चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं और जनता मूल मुद्दों पर बात करना चाहती है। हिंदी हार्टलैंड में भी वो पेपर लीक पर बात करना चाहती है, वो संविधान के संरक्षण पर बात करना चाहती है, वो रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहती है, वो बेटियों की प्रताड़ना पर। उस पर प्रधानमंत्री जी दिशा बदल रहे हैं चुनाव की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो। हर प्रांत में अबे एक नैरेटिव ये भी बीजेपी ने बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ देंगे, रायबरेली ऑप्ट कर लेंगे। ये दक्षिण के आपके जो दक्षिण की आपकी लड़ाई है उसको कमजोर करता है, खासतौर से केरल में। आप ये देखिए तो सही, प्रधानमंत्री जी किन चीजों के भरोसे हैं? एक दिन बता दीजिए, एक रैली बता दीजिए भाजपा के किसी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री जी ने बात की हो। ठीक है, राहुल गांधी जी पर बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात। सारा कांग्रेस सेंट्रिक चुनाव मोदी जी ने लड़ा है, जिसका लाभ हमको मिल रहा है।
मोदी जी की कृपा से करोड़ों करोड़ों लोग तक हमारा घोषणा पत्र पहुंच गया। चलिए, तो मोदी जी की कृपा। अब दो छोटे छोटे रिएक्शन अनुषा और दिनेश आपसे।